बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी एडवोकेट। आज हम गुफ्तगू करेंगे फ़ैसले के ऊपर और डिक्री के ऊपर, यानी डिक्री में और जजमेंट में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा हम डिक्री की अक़साम को भी डिस्कस करेंगे। प्रीलिमिनरी डिक्री क्या होती है और फाइनल डिक्री क्या होती है। हम इन दोनों में जो है वो फ़र्क को समझेंगे और हम उन केसेस के ऊपर भी बात करेंगे कि जिन केसेस में प्रीलिमिनरी डिग्री यानी इब्तदाई डिग्री जारी हो सकती है। इसके अलावा हम डिग्री, जजमेंट और ऑर्डर में जो फ़र्क है हम उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम डिग्री के ऊपर बात करते हैं कि डिग्री है क्या। दीवानी केसेस में अदालत जो है एक फ़ैसला जारी करती है और उस फैसले की बुनियाद पर डिग्री जारी करती है। तो डिग्री होती क्या है। डिग्री जो है इसकी जो डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिग्री की जो है वो डेफिनेशन बयान की गई है। अब उसके इंग्रेडिएंट्स जो है हम सीखेंगे कि डिग्री, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि डिग्री इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये रस्मी इजहार होता है किस चीज़ का। ये डिटरमिन ऑफ द राइट्स ऑफ पार्टी, यानी कि मुबैन फ्री कैन अगर कोई इश्यूज़ है, जो इश्यूज़ होते हैं मुबैन फ्री कैन उनका तयन करना जो होता है ये डिग्री होता है। और इसके अलावा ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिग्री हमेशा गिवन इन अ सूट, कि किसी भी दावा में जो है वो डिग्री जारी की जाती है। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि डिग्री जो है ये फाइनल डिसीजन होता है। ये कतई तौर पर मुबैन फ्री कैन के हकूक़ का तयन कतई तौर पर कर दिया जाता है। इसकी दो किस्में होती हैं, नंबर 1 प्रीलिमिनरी डिग्री और नंबर 2 फाइनल डिग्री। अब प्रीलिमिनरी डिग्री में और फाइनल डिग्री में क्या फ़र्क है। देखें, दोनों डिग्री जो हैं वो दोनों की आज़ाद हैसियत है, दोनों इंडिपेंडेंट है। प्रीलिमिनरी डिग्री भी इंडिपेंडेंट हैसियत रखती है, उसका स्टेटस इंडिपेंडेंट होता है, और फाइनल डिग्री का भी जो स्टेटस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। आप इस सेक्शन 97 जो है सीपीसी का, आप उससे ये अंदाज़ा लगा लें कि सेक्शन 97 ये कहता है कि आपने अगर विद इन द लिमिटेशन प्रीलिमिनरी डिग्री के खिलाफ आपने अपील दायर नहीं की, तो जब फाइनल डिग्री हो जाती है तो फाइनल डिग्री में आप प्रीलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकते अगर टाइम बार्ड हो गया। तो प्रीलिमिनरी डिग्री जब कोर्ट पास कर देती है तो उसी वक्त से उसका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाता है। तो प्रीलिमिनरी डिग्री जो है ये किन केसेस में जो है वो कोर्ट जो है वो अमूमी तौर पर ये जारी करती है। आप सेक्शन ऑर्डर जो है वो 20 सिविल प्रोसीजर कोड उसका ऑर्डर 20 और ऑर्डर 34, इन दोनों में जो है पर्टिकुलरली जो केसेस हैं उनके बारे में बताया गया है कि किन किन केसेस में और क्यों प्रीलिमिनरी डिग्री जो है वो कोर्ट जारी करती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेक्शन 20 जो है ऑर्डर 20 जो है सीपीसी का, उसके रूल 12 से लेकर 16 तक उसमें जो है वो इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू की गई है, वो केसेस के ऊपर जिनमें कोर्ट जो है वो प्रीलिमिनरी डिग्री जारी कर सकती है। नंबर 1 रूल 12 जो है ऑर्डर 20 का, वो कहता है कि मीन्स प्रॉफिट जो होते हैं, रेंट के जो मामला होते हैं उनमें जो है वो कोर्ट जो है वो प्रीलिमिनरी डिग्री जारी कर सकती है कि कब्जा किसके पास है, किसके पास होगा, और रेंट जो है वो कौन जो है वो वसूल करेगा। इसी तरह रूल जो है वो 13 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सूट जो होते हैं उनके हवाले से जनाब वो कोर्ट जो डिग्री जारी कर सकती है कि इसको जो कौन इसकी जो है वो अगर कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है या कोई भी अदारा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, फंड्स या रिकवरी या कर्जा कौन वसूल करेगा या कर्जा कौन अदा करेगा, जितनी भी रिकवरियों के मामला आते हैं, जो सैलरीज हैं, ताकि जो फैक्ट्री वो चलती रहे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सूट जो है उसमें भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर 20 रूल 13 में के तहत जो है वो कोर्ट जो है वो प्रीलिमिनरी डिग्री जो जारी कर सकती है। इसी तरह रूल 15 जो है, रूल 15 में जो केसेस होते हैं मसलन के डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, शराकतदारी ख़त्म करने के जो दावाजात होते हैं, उनमें भी कोर्ट जो है वो प्रीलिमिनरी डिग्री जारी कर सकती है। और उसमें उसका मकसद ये होता है ताकि जो शेयर्स होते हैं
उनका तयन करती है। और किसको, मतलब कि जो अकाउंट्स के जो मामला होते हैं, जो लेन देन के, क्योंकि कंपनी जो है ये बुनियादी तौर पर कोई भी पार्टनरशिप जो होती है, ये पार्टनरशिप में जो लेन देन के मामला होते हैं, तो इस हवाले से जितने भी जो केसेस होते हैं जिनमें अकाउंट्स से रिलेटेड मामला होते हैं, कोर्ट जो है वो उनमें प्रीलिमिनरी डिग्री जारी कर सकती है। इसी तरह ऑर्डर 20 रूल 16 के तहत, ऑर्डर 20 रूल 16 के तहत यह कोर्ट जो है वो प्रिंसिपल और एजेंट, यानी मालक और एजेंट के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उस हवाले से अगर कोई इशू बनता है, कोई सूट दायर होता है, तो उसमें भी जो है वो कोर्ट जो है वो प्रीलिमिनरी डिग्री जो है वो जारी कर सकती है। फिर इसके अलावा रूल 17, ऑर्डर 20 रूल 17 के तहत जो है जो पार्टीशन का जो मामला होते हैं, जो तकसीम के मामला होते हैं, उसमें भी जो है वो जो अदालत जो है वो तकसीम जायदाद या मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसमें जो है वो प्रीलिमिनरी डिग्री जो है वो जारी कर सकती है। इसके अलावा सीपीसी का ऑर्डर 34 है। ऑर्डर 34 के तहत जो है जो जिसमें मॉर्गेज रहन के जो केसेस होते हैं, तो उसमें भी कोर्ट जो है वो प्रीलिमिनरी डिग्री जो है वो जारी कर सकती है। प्रीलिमिनरी डिग्री जारी करने का मकसद क्या होता है कि कोर्ट उसमें जो है वो असूल जो है वो तय कर लेती है प्रीलिमिनरी डिग्री में, कि इनके दरमियान जो है जो मॉर्गेजी और मॉर्गेज्ड के दरमियान जो है वो कौन से असूल थे, फिर उसमें जो इंटरेस्ट जो है कि कितना इंटरेस्ट बन गया है, कॉस्ट कितनी बनती है, फिर इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से कोर्ट जो है वो प्रीलिमिनरी डिग्री जो है वो जारी कर सकती है। तो उम्मीद है कि सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी डिग्री का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। और ये भी इंडिपेंडेंट सीएस से ये कतई फैसला होता है, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सेक्शन जो है 197 ये कहता है कि जब कोर्ट एक प्रीलिमिनरी डिग्री जारी कर दिया, फाइनल अभी फैसला नहीं हुआ, फाइनल फैसला अभी बाद में जाके फाइनल डिग्री होनी है, तो जब प्रीलिमिनरी डिग्री कोर्ट जो है वो जारी कर दे तो उसका लिमिटेशन शुरू हो जाता है। अगर वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन में अगर आप अपील नहीं करते तो फिर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन आप जो है वो फिर दावा दायर अपील नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इसकी बड़ी अहमियत होती है। फिर इसके अलावा फाइनल डिग्री क्या होती है? फाइनल डिग्री जो होती है ये कतई तौर पर जो राइट्स होते हैं मबैन फ्री कैन उनका तयन कर दिया जाता है, तो ये फाइनल डिग्री होती है। अब हम जजमेंट में और डिग्री में फ़र्क जो है वो इसको सीखते हैं। जजमेंट में और डिग्री में क्या फ़र्क है? जजमेंट क्या होती है? सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ये कहता है कि जजमेंट मीन्स दैट द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री और ऑर्डर रिटन बाय द जज। जब कोई जज जो है वो किसी डिक्री या ऑर्डर की ग्राउंड्स को बयान करता है स्टेटमेंट की शक्ल में, तो इसको जजमेंट कहते हैं। इसी तरह सीपीसी का ऑर्डर 20 उसका रूल जो है 4 वो ये कहता है कि द जजमेंट मीन्स द पॉइंट्स ऑफ द केस, द पॉइंट्स ऑफ द केस, द स्टेटमेंट ऑफ द केस इज अ जजमेंट। इसी तरह जो ऑर्डर 41 है उसका रूल 31 ये कहता है कि जजमेंट मीन्स द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। तो किसी भी केस में जब अदालत जो स्टेटमेंट्स लिखती हैं, जो ग्राउंड्स देती है, जो रीजंस देती हैं, जो पॉइंट्स ऑफ द केस को डिस्कस करती है, उस सारी तफसील को जजमेंट कहते हैं। और उस जजमेंट के बिहाफ पर अदालत जो है वो डिग्री जारी करती है। और डिग्री जो है ये 2 किस्म की होती है, या तो प्रीलिमिनरी होती है या फाइनल होती है। अब इसी तरह जजमेंट में और ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है, या डिक्री में और ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है? देखिए, डिक्री जो होती है ये कंक्लूसिव डिटरमिन ऑफ द राइट्स होती है, जबकि ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। नंबर 2, डिक्री जो डिक्री जो होती है इसकी 2 किस्में होती हैं, ये प्रीलिमिनरी भी होती है और फाइनल भी होती है, जबकि ऑर्डर की कोई प्रीलिमिनरी या फाइनल सूरतें नहीं होती। इसी तरह डिक्री जो होती है उसके हर डिग्री के खिलाफ अपील हो सकती है, जबकि हर ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होती। सिर्फ उन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील होती है जिनमें सीपीसी के सेक्शन 104 और ऑर्डर जो है वो 43 जो है जिसमें इजाज़त देता है, वो मेंशन किया हुआ है कि ये जो ऑर्डर जो है इनके खिलाफ अपील हो सकती है। फिर इसी तरह जो
जजमेंट ऑर्डर जो होता है ना, ये होता क्या है? ऑर्डर मीन्स दैट द फॉर्मल एक्सप्रेशन इन विच द कोर्ट एक्सप्रेस द ग्राउंड्स ऑफ द डिसीजन। तो ऑर्डर जो है, इसमें अदालत किसी भी डिसीजन की जो ग्राउंड्स को बयान करती है उसको ऑर्डर कहते हैं। तो आज जो है, जो हमने जो है वो जो चीज़ सीखने की कोशिश किया, वो हमने डिग्री की एग्ज़ाम, जिनमें प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, और इसके अलावा हमने जजमेंट और डिग्री में फ़र्क, डिग्री में और ऑर्डर में क्या फ़र्क है, ये हमने आज इसमें सीखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मज़ीद नॉलेज से भरी हुई वीडियोज़ जो है वो